बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नज़र आज तारीख़ है 4 फरवरी और दिन है मंगल का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के वीलॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का वीलॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीलॉग को बड़ी संजीदगी से और आखिर तक आपने सुनना है, क्योंकि इस वीलॉग में आपके साथ मैं वो डिटेल्स शेयर करूँगा जो कि अब से पहले सामने नहीं आई थी। इमरान खान साहब की रिहाई से लेकर इस रिजीम चेंज या इस चुनतखब हुकूमत का क्या बनेगा। इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है, इस लेटर के बाद सारा नक्शा समझ में भी आ गया और सारी सूरत हाल वाज़े भी हो गई है। इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई का अंजाम क्या होने जा रहा है, कहाँ पर ये मामला आकर रुकेगा, कहाँ पर ये एंड होगा, ये सब कुछ वाज़े हो गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो लेटर इमरान खान साहब ने लिखा है, इसकी डिटेल्स जो है वो सबके सामने आ गई होंगी, क्योंकि कल ये लेटर लिखा गया है। मैं इसके बाद की सूरत हाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस लेटर के ज़रिए इमरान खान साहब ने एक हुज्जत जो थी वो पूरी कर दी है, एक मौका जो है वो दे दिया है। लेकिन इमरान खान साहब को ये भी पता है कि ये जो मौके मैं इनको दे रहा हूँ, ये सबक इससे नहीं सीखेंगे और ना ही जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो अपनी तरफ से हुज्जत थी वो पूरी कर दी है। ये एक आमिर मतीन साहब हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनकी एक खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 लाइनें आप मैं जो है वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा इनकी खबर के। और ये इस वजह से मैं वीलॉग के आगाज़ में ही आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो डॉट कनेक्टिंग है और आगे जो खबरें मैं आपके सामने रखूँगा और जो सूरत हाल आपके सामने रखूँगा, वो बेस इस खबर के ऊपर कर रही है। इमरान खान ने तख्त या तख्ता वाली हिकमत अमली खेल दी है। इमरान खान ने जो लेटर्स लिखे हैं ना, एक तो चीफ जस्टिस को याह्या अफरीदी को और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इन दोनों को जो लेटर्स लिखे गए हैं इमरान खान ने, तख्त या तख्ता वाली हिकमत अमली इमरान खान साहब ने खेल दी है। 8 फरवरी को फैसला होने जा रहा है। खबर यह है कि इस दफ़ा पीटीआई अटक की खंदकें पार नहीं करेगी, बल्कि अपने सूबे में मोर्चा बंद होगी। यानी पख्तूनख्वा के लोग अगर पंजाब या इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो यहाँ के लोग भी वहाँ नहीं जा सकते। ये आमिर मतीन साहब का कहना है। अच्छा, ये खबर इन्होंने दी है ना। अब कुछ इक़दामात हुए हैं, वो इक़दामात भी यही बता रहे हैं। मैंने 2 रोज़ कबल एक वीलॉग आपके सामने मैंने वीलॉग किया था और उस वीलॉग में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि पीटीआई जो है वापस आएगी 26 नवंबर की तरह डी चौक आएंगे और चारों तरफ से रास्ते बंद करके घेर के और फिर जो है वो फायर किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मोहसिन नकवी जो धमकियां दे रहे हैं ना कि 26 नवंबर रिपीट हो जाएगा, वो नहीं होगा। पीटीआई जो है उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है ना जी कि हम मोटरवे और जीटी रोड वगैरह बंद कर देंगे, इसका मतलब ये होगा कि पंजाब और केपी दाखिली रास्ते जो हैं ये बंद हो जाएंगे। और 26 नवंबर रिपीट इस वजह से आप नहीं कर सकते क्योंकि 26 नवंबर को तो वो एक डी चौक एक जो है वो बॉक्स बन गया था, जिसके अंदर जो है वो सारे जो लोग थे मुजाहिरीन आए हुए थे वो बंद हो गए थे। तो यहाँ पर तो केपी वाले साइड के जो रास्ते थे, रास्ते होंगे वो खुले होंगे, पीछे सप्लाई जो है वो आ रही होगी। तो ख़बर ये है जी कि अगर वहाँ से इधर नहीं आ सकते एहतजाज करने के लिए तो वो रास्ते बंद होंगे वहाँ से, फिर केपी भी कोई इंटर नहीं हो सकता। अब इमरान खान साहब ने ये जो लेटर लिखा है और उसके बाद जो कुछ तब्दीलियाँ की हैं, उससे वाज़ेह इमरान खान साहब ने मैसेज दे दिया है कि फ़ैसला सड़कों पर ही होगा, लेकिन एक आखिरी जो हुज्जत है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। अब जो इमरान खान ने लेटर्स लिखे हैं, एक तो आर्मी चीफ़ को जो लेटर लिखा गया कल, इसके ऊपर काफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहस हो रही है, लेकिन इससे पहले भी इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को। अब इन दोनों लेटर्स में इमरान खान साहब ने जो है अगर आप इसका जायज़ा लें तो इन दोनों लेटर्स को एक लाइन के अंदर मैं बयान करूं तो इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि लेट्स टॉक मैन टू मैन। और इस पर अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी यही कहा, जी आपके पास भी हथियार है, हमारे पास भी हथियार है, आप भी हथियार छोड़ें, हम भी हथियार छोड़ते हैं और बैठकर जो है वो क्लियर करते हैं, यानी कि 1 to 1 मैन टू मैन जो बात है वो करते हैं। फ़ौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं, इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं। ये इमरान खान साहब के ख़त का मेन नुकता था। ख़त में हालिया आम इंतख़ाबात, 26वीं तरमीम, पीका ऑर्डीनेंस, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रियासती तशद्दुद, खुफिया इदारे के किरदार और माशी सूरत हाल का जो सारे का सारा नक्शा है वो इमरान खान साहब ने इसके अंदर जो है वो लिख कर आर्मी चीफ साहब जो हैं उनको इसमें बता दिया गया है। अब एक तो ये खबर है, इसको आपने जहन में रखना है। इसके साथ जो डेवलपमेंट हो रही है कि खान साहब एक लेटर लिखकर एक मौका भी दे रहे हैं, एक
कह रहे हैं, सिचुएशन से भी आगाह कर रहे हैं, एक हुज्जत भी जो है वो पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से डील के लिए इमरान खान साहब से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान रिजेक्ट कर चुके हैं। इमरान खान कोई डील किसी से भी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ खान साहब क्या कर रहे हैं जी, एक नई तहरीक शुरू कर दी है। एक तो 8 फरवरी को होगी ना, इस 8 फरवरी के बाद भी इतलात ये हैं कि लॉन्ग मार्च भी होगा, ईद के बाद का ये है, और मेरे ख्याल से वो लॉन्ग मार्च एक फ़ाइनल वो कॉल होगी। 8 फरवरी को जो एहतजाज होने जा रहा है उसमें मैंने आपके साथ खबर शेयर कर दी कि अगर लोगों को उठाया गया, जुनैद अकबर जो हैं वो लीड करेंगे, उनकी गिरफ्तारी हुई तो फिर जो रास्ते हैं वो बंद होंगे। और जुनैद अकबर ने भी ये वाजे कर दिया है कि मैं तो किसी से बात ही नहीं करूँगा, कोई किसी से बात ही नहीं होगी, और इमरान खान ने मुझे ढोल बजाने के लिए ये ओहदा जो है वो नहीं दिया है। और इसमें एक तो इमरान खान साहब हार्ड लाइनर्स को इस तहरीक में जो सामने लाए हैं, जुनैद अकबर, और दूसरी तरफ पंजाब में किसे लेकर आए हैं, आलिया हमजा साहिबा जो हैं उनको वो लेकर आए हैं। और आलमी प्रेशर भी इस वक्त अच्छा खासा डला हुआ है, यानी कि जो कुछ उन्होंने 26 नवंबर को किया ना, अभी तक वो उसको टैकल नहीं कर पा रहे आलमी सतह के ऊपर। आलमी सतह पर और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। GPS जो स्टेटस है पाकिस्तान का वो इस वक्त ख़तरे में पड़ा हुआ है, और इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हो रही हैं, यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द आया था वो आगे कहते हैं जी कि हम आए हैं तो आगे पीका कानून लाएँ, आप फौजी अदालतों में जो है वो सिविलियंस का ट्रायल जो है वो किया गया, तो ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। और यहाँ पर लोग जो हैं वो तो एहतजाज कर रहे हैं, तो और आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से भी उन्होंने जो मुलाकातें हैं वो की हैं, तो आलमी प्रेशर है। और पहले ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ भी हो चुकी है, और अंदर से भी अच्छा खासा इस वक्त दबाव है। इस पीका के बाद जो पीका कानून के बाद जो जमातें हैं, जमातों के अंदर से बड़ा रिएक्शन इस वक्त आ रहा है। हैंड्स अप जो है वो किया हुआ है, लोगों से जब राब्ते करें तो जो MNAs वगैरह वो कहते हैं जी कि आपको पता ही है कि ये पीछे इसके कौन है, हमारे तो बस में जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये जो बात कह दी ना आमिर मतीन साहब ने, इसको क्लोज कर दिया कि तख्त या तख्ता वाली हिकमत अमली इमरान खान साहब ने खेल दी है, यानी कि अब या आर होगा या पार होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब डील से तो खान साहब पहले ही जो है वो वापस भेज रहे थे, कोई डील इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे। अब आर होगा या पार होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो लेटर है, इसका दूसरी तरफ से अभी तक जो आर्मी चीफ साहब का जवाब है वो नहीं आया, और मैं नहीं समझता कि जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल है वहाँ से कोई बाकायदा तौर पर लेटर के ज़रिए कोई जो जवाब है वो आएगा। इवन कि चीफ जस्टिस या अफरीदी जो है वही कोई मामले को टेकअप नहीं कर रहे, तो आर्मी चीफ जो है वो कैसे कोई जो जवाब है वो देंगे। और जवाब ना देने का मतलब ये है कि ठीक है खान साहब, फिर आप ये कर रहे हैं, फिर हमारी तरफ से आर या पार होगा। मैं ये समझ रहा हूँ, जवाब ना आने का मतलब आप भी अपनी राय का इजहार जो है वो कीजिएगा कि आप इस सिचुएशन में क्या समझ रहे हैं। अच्छा, जावेद चौधरी साहब ज़रा देखें क्या ट्वीट कर रहे हैं। ये मैं इस वजह से हवालों के साथ आपको ये बता रहा हूँ ताकि सारी जो सिचुएशन आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि मंजरनामा अब क्लियर हो गया है, खान साहब की रिहाई से लेकर एंड तक लड़ाई का आखिर क्या होगा, यानी कि बस आर या पार होगा, फिर वो होगा या ये होगा। और अभी इमरान खान साहब ने ये जो कार्ड खेला, ये मैं समझता हूँ कि ये फाइनल कार्ड है, और इसके बाद अगर मज़ीद चीज़ें अगर आगे गई तो एक लॉन्ग मार्च होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट्स की बारी है। इनमें जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, ऐन मुमकिन है हम इनके ज़रिए इमरान खान को मज़ीद जो है वो 2-4 साल जेल में रख लें। हो सकता है हम इस मसनूई सिस्टम को भी मज़ीद चंद बरस धक्का दे लें, लेकिन इस अमल के दौरान मुल्क का अदल का निज़ाम कहाँ खड़ा होगा। आज वो जजेस जो किसी के इशारे पे ये सब कुछ कर रहे हैं, कल जब इन्हें कोई इशारा करेगा तो ये क्या क्या नहीं करेंगे। ये जावेद चौधरी ने जो है वो कह दिया है, यानी कि अदलिया के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जजेस लाए जा रहे हैं, अदलिया जो है उसके ऊपर कोर्ट पैकिंग हो चुकी है। ये जावेद चौधरी जो कि बड़े हुकूमती साइड वाले सहाफ़ी उनके हवाले से ख्याल किया जाता है, वो ये बात कर रहे हैं। तो जब सिस्टम इस तरह से हो जाए ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि पहले आप इंसाफ के लिए कहाँ जाते थे, अदालतों के पास जाते थे, वहाँ से आपको कोई रिलीफ मिले, इस तरह से फ़ाइट होती थी। अब फ़ाइट के अदालतों के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो फिर फाइनल रास्ता कौन सा? फिर फाइनल रास्ता सड़कों का ही है। और ये इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फ़ाइनल के जो फ़ैसला है वो सड़कों पर ही होगा, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी इक़दाम थे ताकि कल को जब हिस्ट्री के अंदर चीज़ें लिखी जाएँ तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो। अब ये जो लेटर्स लिखे गए हैं, लोग कहते हैं इमरान खान साहब लेटर लिख रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा? कुछ होना होता तो अभी तक दूसरी साइड जो है वो बाज आ जाती, लेकिन वहाँ से तो जो है वो अपनी अना या जिद जो कुछ भी है उस चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं, तो क्यों इमरान खान साहब लेटर्स जो हैं वो लिख रहे हैं?
तो असल में इमरान खान साहब चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि इमरान खान साहब ने एंड तक वो खड़े रहे और एंड तक कोशिश करते रहे कि जो है वो बातचीत के ज़रिए जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। लेकिन आखिर में फिर इमरान खान साहब को ये भी मालूम है कि ये वो नहीं मानेंगे और ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ भी 77 साल की जो एक जो है वो पावर है वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, एंड तक वहाँ से भी जाया जाएगा। यानी कि इमरान खान साहब कहते हैं ना कि आखिरी बाल तक मैं जाऊँगा, तो दूसरी तरफ से भी ये फैसला है कि आखिरी बाल तक जाया जाएगा। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये भी बता दिया कि फ़ैसला जो है वो आखिर सड़कों पर ही होगा। आफ्ताब इकबाल साहब वो कहते हैं जी कि वो जेल में बैठकर इतनी बसीरत रखता है जितनी तुम बाहर रहकर भी नहीं रखते। इमरान खान अब सियासतदान नहीं है, मदबर बन चुका है। जो इसने ख़त लिखा है इससे पाकिस्तान टपकता है। अगर मैं आर्मी चीफ़ की जगह होता तो फ़ौरन लब्बैक कहता। इमरान खान के आर्मी चीफ़ को ख़त पर आफ्ताब इकबाल का तज्जिया। तो ये जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सारे का सारा मंजरनामा क्या है वो सारा क्लियर हो चुका है कि फ़ैसला कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। उससे पहले इमरान खान साहब ने चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लानी थी, एक हुज्जत थी, पूरी करनी थी। इमरान खान साहब ने वो पूरी करनी, सारी जो कोशिशें हैं वो करके देख ली। इमरान खान साहब अदालतों के ज़रिए भी लड़ते रहे, लेकिन अदालतों की भी कोर्ट पैकिंग हो गई। तो अब क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, फाइनल रास्ता है सड़कों पर ही जो फ़ैसला है वो होगा। और ये जो कुछ आमिर मतीन साहब कह रहे हैं ना कि अगर केपी के लोग पंजाब नहीं आ सकते या इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो फिर यहाँ के जो लोग हैं वो भी केपी नहीं जा सकते, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। और एक मरतबा अगर अटक पुल जो है या आप जीटी रोड कह दें या मोटरवे आप कह लें वहाँ पर के रास्ते बंद हो गए तो फिर कैसे जो है वो खुलेंगे रास्ते, क्योंकि केपी से तो ज़ाहिर सी बात सपोर्ट होगी, पूरा सूबा उनके पास है। और जो है वो जो कुछ 26 नवंबर को किया गया अगर वो रिपीट करने की कोशिश की गई तो ये भी खदशा है कि दूसरी तरफ से भी कोई जो जवाब है वो फिर आएगा, क्योंकि वो भी फिर बंद नहीं होंगे। डी चौक में जिस तरह से एक बॉक्स की तरह वो बंद हो गए थे, पीछे से तो सारी सप्लाई आ रही होगी ना, लोग भी आ रहे होंगे, खाना भी दिया जा रहा होगा, शिफ्टें भी अगर लगानी हुई यानी कि 12 8-10 घंटे कुछ कारकुनान आए, अगर वो थक गए वो वापस चले जाएंगे, मज़ीद कुछ आ जाएंगे। गिरफ्तारियाँ भी उस तरह से फिर नहीं हो पाएंगी क्योंकि वहाँ पर फिर वो भी पावर में होंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक तरफ जो मामलात हैं वो जा रहे हैं। लेकिन एंड पे फिर वही बात है कि फ़ैसला जो है वो सड़कों पर ही होना है, ये इमरान खान साहब क्लियर कर चुके हैं जी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा, चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी और अटॉर्नी जनरल आज़म नज़ीर तारा, इन तीनों की जो मुलाकात है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई है। और जो है वो यही कहा जा रहा है जी कि ये जो मुलाकात है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ होनी हैं या जजेस नए लेकर आने, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसी हवाले से जो मुलाकात है वो हुई है। लेकिन इसमें बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि सब मामलात तो तय ही हैं कि क्या करना है और क्या कैसे करना है और किसने कहाँ जाना है। तो ये जो एक मुलाकात हुई है ये एक तरह से जी एक धूल झोंकने के मुतरादिफ है, एक मीडिया बयाने बनाने के मुतरादिफ है जी कि जो आला दिमाग हैं वो बैठे हुए हैं और वो फैसले कर रहे हैं और फिर उनके किए हुए फ़ैसलों के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है। और ये भी जो है वो दावा किया जा रहा है बाखबर हलकों की जानिब से कि इस वक्त नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर भी मामला फंसा हुआ है जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इन दोनों के दरमियान। तो कल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी हल्का सा जो इशारा था मैंने उससे अंडरस्टैंड किया, जो उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ना सीनियरिटी का और कहा कि जी कि जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस साहब बना देंगे तो ये फिर किस तरह से हो सकता है। तो उन्होंने कहा था जी वेट करें 10 फरवरी आने दे फिर आप देखिएगा मामला। तो इससे ये मालूम हो पड़ता है कि अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को वो चीफ जस्टिस बना देते हैं तो सारे का सारा जो इस वक्त ये कोर्ट पैकिंग वाला एक अच्छा खासा प्रेशर आया हुआ है ना कि तबादले हो रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो इसको काउंटर करने में बड़ी मदद मिल जाएगी। बहरहाल देखें इसमें क्या होता है। फ़ौजी अदालतों का केस आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में आईनी जो बेंच है उसने सुना है और अगले हफ्ते पीर तक केस की समाअत मुलतवी की गई है। सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने आज दलाइल दिए हैं और नेक्स्ट मंडे को भी वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फ़ौज ज्वाइन करके बुनियादी हकूक़ सरेंडर किए उनको दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। इल्ज़ाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आज़ाद फोरम पर ही हो सकता है। कहा जाता है आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतल्लिक दिफात दहशतगर्दों के लिए हैं, दरअसल ये दिफात हुकूमत अपने मुखालफिन पर लगा रही है। तो ये ओपन कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने कहा है। सलमान अकरम राजा ने यहाँ तक भी कह दिया जी कि मुझे भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम्हारे ऊपर भी फिर हम जो है वो
तुम्हारा भी जो ट्रायल है हम मिलिट्री कोर्ट में शुरू कर देंगे अगर तुम बाज ना आए या पीछे ना हुए। ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।